इसराइल के हमले में पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो गए। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी अमरीकी फौज का ईरान के एक अरज बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमला। अमरीकी सैनकॉम ने बताया ये प्लांट ऐसे मिसाइल तैयार करता था जो अमरीका, पड़ोसी ममालिक, तजारती जहाजों के लिए खतरा थे। सैनकॉम ने प्लांट की तबाही से पहले और बाद की तस्वीर जारी कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास और खाजिस्तान पर शदीद बमबारी की गई। जनूबी ईरान की लेनगाह बंदरगाह पर धमाके हुए। शिराज में भी धमाके सुने गए। आवाज पर भी हमला किया गया। तेहरान के अमीराबाद में एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स में फजाई दिफाई निजाम फाल कर दिया गया। ईरान में इसराइली और अमरीकी हमलों में 3,186 अफराद शहीद हो चुके हैं। अमरीका में कायम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने 28 फरवरी से जारी हमलों में अमवात के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। शौदा में 210 बच्चे और 1,153 फौजी भी शामिल। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है शौदा में 53 बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं। 2 हामला खवातीन भी शामिल। हिलाल अहमर का कहना है बच्चों और हामला खवातीन को निशाना बनाना फौजी कार्रवाई नहीं। अब तक 18,000 से ज्यादा आम शहरी जख्मी हो चुके। 498 स्कूल और 251 तिब्बी मराकज तबाह हुए। इनमें हिलाल अहमर के 17 मराकज भी शामिल हैं। ईरान का कुवैत की मीन अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। रिफाइनरी में आग भड़क उठी। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का कहना है नेशनल पेट्रोलियम कंपनी की मीना अल अहमदी रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिसके बाद रिफाइनरी के मुताबिक पैदावारी यूनिट्स में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। रिफाइनरी के मुताबिक यूनिट्स को बंद कर दिया गया। तमाम कारकुनों और साइट की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले। सऊदी वजारत दिफा का कहना है मशरकी इलाके में मजीद 4 ड्रोन्स को मार गिराया गया। इससे पहले भी 7 ड्रोन्स मार गिराए गए थे। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा का कहना है फिलहाल ईरान की जानिब से आने वाले खतरात का दिफा कर रहे हैं। बहरीन की वजारत दाखिला ने सायरन बजने पर शहरियों को महफूज मकाम पर जाने की हिदायत की है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी अपना हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए मदद को तैयार। जापान, कनाडा और हॉलैंड भी साथ हो गए। मुश्तरका बयान जारी कर दिया। ईरान से कहा वो बारूदी सुरंगें बिछाना बंद करे। अपना हुर्मुज़ से गुजरने वालों पर ड्रोन और मिसाइल हमले भी फौरी बंद किए जाएं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का 3 रोजा इजलास खत्म। IOM के सरबराह ने BBC को बताया तंजीम अगले हफ्ते ईरान और इलाकाई ताकतों के साथ अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने और महफूज गुजरगाह बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात शुरू करेगी। पूरे खित्ते को एक साथ काम करने की जरूरत है ताकि आबनाए हुर्मुज़ के जरिए तिजारती जहाजों की महफूज आमदोरफ्त के लिए हल तलाश किया जा सके। बैनुल अक़वामी मंडी में आज खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है। लंदन ब्रेंट खाम तेल 1.57% कमी से $106.96 फी बैरल का हो गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में भी 2% कमी हुई, जिससे कीमत $93.61 फी बैरल हो गई। गुज़श्ता रोज खाम तेल की कीमत $120 फी बैरल तक पहुंच गई थी। ईरान के जनूबी पारस गैस फील्ड पर हमला इसराइल ने अकेले किया। अमरीकी सादों की दरख्वास्त पर मजीद हमले नहीं किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है ईरान ने अपना हुर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की तो ये नाकाम हो जाएगी। इसराइल ने अमरीका को जंग में धकेलने की कोशिश नहीं की। सदर ट्रंप ने 1 साल कबल कहा था ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। दुनिया सदर ट्रंप की इस कोशिश की कदर करती है जो हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए की गई। UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद और अमरीकी सदर ट्रंप ने अहम टेलीफोनिक राबता। इमाराती मीडिया के मुताबिक खित्ते की मौजूदा सूरत हाल
और उसके सिक्योरिटी और आर्मी अमन पर असरात पर बातचीत की गई। यूएई और अमरीकी सदूर ने ईरानी हमलों पर तबादला ख्याल किया। डोनाल्ड ट्रंप का मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का ऐलान। इमारात की सरजमीन और खित्ते के दिफा में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ईरान की जंग बरसों तक अमरीकी फौजी ताकत को खत्म कर सकती है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अमरीका की जंग ने फौजी वसाइल और फजाई दिफा को कम कर दिया है। अमरीकी मुसल्लह अफवाज पर दबाव बढ़ेगा। जंग का असर तनाज़ात खत्म होने के तवील अरसे बाद भी महसूस किया जाएगा। लंबी जंग अमरीका को दूसरे महाजों पर कमजोर कर सकती है। अमरीकी महकमा दिफा को हथियार दोबारा बनाने के लिए भारी फंड्स दरकार होंगे। ईरान की हिकमत अमली आलमी मईशत को भी मुतासिर कर रही है। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस एशियाई स्टॉक मार्केटों में आज भी मंदी। टोक्यो के नकाई इंडेक्स में 7% कमी देखी गई। जनूबी कोरिया के कोस्पे इंडेक्स में 8, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1 और हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 2% की कमी देखी गई। मुंबई स्टॉक का निफ्टी 50 1%, जबकि सेंसेक्स इंडेक्स 0.99% मुस्बत रहा। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत दुनिया के कई मुल्कों में आज ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मस्जिद उल हराम में हुआ। लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। मस्जिद नबवी में भी नमाज ईद का रूह पर इज्तिमा हुआ। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कहा, रब ताला हमारे मुल्क मिल्लत इस्लामिया को अमन, सलामती और इस्तेहकाम से माला माल रखे। मक्का के क्लॉक टावर पर ईद मुबारक का पैगाम रोशन हुआ। तुर्की, लेबनान, यमन, फलस्तीन और इराक में भी आज ईद मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म मस्जिद का ईद की मुबारकबाद दी। अमेरिका में भी ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। बरतानिया समेत यूरोप भर में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने आज ईद मनाने का ऐलान किया है। कुछ कल ईद मनाएंगे। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत में भी ईद कल मनाई जाएगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग का आखिरी दिन खवातीन और बच्चों ने बाजारों का रुख कर लिया। चूड़ियों, ज्वेलरी, जूतों और पर्सेस की खरीदारी। ईद पर सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आने की ख्वाहिश। ब्यूटी पार्लर्स खवातीन और सैलून मर्दों से भर गए। नेल आर्ट खवातीन की तवज्जो का मरकज। मेहंदी लगाने वालों ने रेट बढ़ा दिए। ईदी तकसीम करने के लिए दीदा जेब लिफाफों की मांग बढ़ गई। मीठी ईद के रंग ARY न्यूज के संग छोटी ईद पर होगी बड़ी एंटरटेनमेंट। तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। सुबह का आगाज होगा मीठी सवैयों और बाखबर सवेरा के साथ। दोपहर 1:03 पर साबिक गवर्नर कामरान टिसोरी करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालों का सामना। होशियारी ईद स्पेशल में होगा हंसना हंसाना और मस्ती का धमाल। स्पोर्ट्स रूम में होगी क्रिकेटर अजहर अली से मुलाकात। ईद के तीसरे दिन प्रोग्राम हमारे मेहमान में अदाकारा रेशम बनेंगी आमिर खान की मेहमान। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में बैरून मुल्क नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। बरतानिया, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब इमारात के सिनेमाओं में फिल्म आग लगे बस्ती में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बन गई। फहद मुस्तफा और माहिरा खान की फिल्म आग लगे बस्ती में हफ्ते के रोज ईद उल फितर पर मुल्क भर के सिनेमाओं में रिलीज की जाएगी। जंगज़दा इलाकों में बहार खुशियों के बजाय दर्द लेकर आई। हमारी दुआएं मुश्किल हालात में नौरोज मनाने वालों के साथ हैं। सदर आसिफ जरदारी का नौरोज पर पैगाम। कहा, उम्मीद है नौरोज अंधारे के खात्मे का पैगाम लाएगा। जंग के बादल छटेंगे और अमन की रोशनी फैलेगी। अफगानिस्तान में आवाम को नौरोज मनाने से महरूम रखा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर में यौम नौरोज मनाने वालों को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, नौरोज बहार की आमद, नए आगाज और नई उम्मीद की अलामत है।
ईरानी खवातीन फुटबॉल टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। तेहरान के वली असर स्क्वायर पर हजारों अफराद ने खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। ईरानी टीम पर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पनाह लेने के लिए दबाव था। ईरानी मीडिया के मुताबिक चंद खिलाड़ियों ने पनाह की दरख्वास्त वापस ले ली है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कुछ खिलाड़ियों ने बैरून मुल्क ही रहने का फैसला किया है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला आबार आलूद रहने का इम्कान। गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। पीडीएमए का कहना है बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। कराची में आज मौसम खुश्क रहेगा। कल गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। और यौम पाकिस्तान की मुनासबत से खुसूसी नगमा मेरी मट्टी मेरी जान पाकिस्तान जिंदाबाद का टीजर जारी। नगमा गयूर कौम के नाम है जो हर महाज पर सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है।